तो एक्सरसाइज 9.2 सर्कल्स की क्वेश्चन नंबर 1 में बोला 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्टेड 2 पॉइंट्स। दो सर्कल्स हैं जिसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर और एक के 3 सेंटीमीटर। तो मतलब 5 सेंटीमीटर वाला बड़ा हो गया, 3 सेंटीमीटर वाला छोटा सर्कल। इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट पे। 2 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। 5 सेंटीमीटर रेडियस वाले का सेंटर और 3 सेंटीमीटर छोटे वाले का सेंटर। बड़े वाले और छोटे वाले के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस दिया है मैं 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। मतलब ये एक तो 5 सेंट, मतलब ये मान लो ये सेंटर है बड़े वाले का और ये छोटे वाले का सेंटर है। मान लो ये O है और छोटे वाले का सेंटर है P। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दी है मैं 4 सेंटीमीटर। तो बड़ा वाला ये था, O वाला सेंटर माना है, तो इससे 4 है, 5 सेंटीमीटर का रेडियस है, मतलब कुछ यहाँ तक, और इधर से 5 यहाँ तक, मतलब ये बड़ा वाला सर्कल है। सही है, बड़ा वाला। हाथ से ड्रॉ नहीं करना, उससे ड्रॉ करना है कंपास स्केल वगैरह से, तो मैं कर रहा हूँ बस। और एक छोटा वाला, ये छोटे वाले का रेडियस है, छोटे वाले का सेंटर है, इसकी रेडियस ये पूरी 4 है, तो 3 कुछ यहाँ तक आएगी और इधर से 3 कुछ यहाँ तक आएगी। तो ये छोटे वाले का रेडियस हो गया, छोटा वाला सर्कल हो गया रेडियस 3 सेंटीमीटर। ये बन गया डायग्राम। इनके बीच सेंटर का डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर। बड़ा वाले रेडियस 5 सेंटीमीटर यहाँ से लेके और यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है। सरकमफेरेंस तक होता है रेडियस, सेंटर से सरकमफेरेंस तक रेडियस होता है। तो बड़ा वाला 5 सेंटीमीटर, छोटे वाले का सेंटर से सरकमफेरेंस तक 3 सेंटीमीटर होता है, मतलब ये यहाँ तक पॉइंट है। इस पॉइंट का कुछ नाम दे दिया मैंने R, इस पॉइंट का नाम R दे दिया। तो P से R 3 सेंटीमीटर। तो लिखो, देखो सॉल्यूशन में O से लेके P तक सेंटर के बीच का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, P से लेके R कितना है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और देखो कॉमन कोड इंटरसेक्टेड 2 पॉइंट्स पे, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये 2 पॉइंट होगी तो ये इसके सेंटर से होके गुजरेगी, तो ये बन गई कोड। कोड यही होती है जैसे एक सर्कल होता है, ये सेंटर है, सेंटर से अलग कोई लाइन कोड होती है और सेंटर से लेके कोई अलग लाइन कोड होती है। तो ये बड़े वाले सर्कल की है, ये सेंटर, इससे अलग लाइन, ये कोड है। और जो डायमीटर होता है सेंटर से होके कोड गुजरती है, ये होती है डायमीटर। तो इस वाले छोटे वाले सर्कल से सेंटर से गुजर रही है ये कोड, ये इसका डायमीटर हो गया। और जैसे सर्कल होता है इस पे ये होती है सेंटर, ये कोड है, सेंटर से लेके परपेंडिकुलर डालते हैं कोड पे, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होती है, ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये बड़ा वाला सर्कल, ये सेंटर कोड तक डिस्टेंस डाली तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल। तो हमें इसको मान लिया A, इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को मान लिया B जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो A B जो है कोड है, कोड, इसका डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड, ये कॉमन कोड है। ए बी जो है कॉमन कोड है, AB इज कॉमन कोड। और ये हमें फाइंड करनी है कितनी रहेगी। तो देखो O से लेके, मैंने कहा था सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस रेडियस होता है। रेडियस बड़े वाले का 5 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, 5। O से लेके P तक कितना था 4, ये 90 डिग्री है। तो ये एक ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। जो A से लेके P तक रहेगी वही B से लेके P तक रहेगी, क्योंकि ये और ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये इक्वल है इसके, तो इसको निकाल लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगी ये डिस्टेंस, क्योंकि ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है। तो लिखेंगे कि O से लेके A कितनी है 5 सेंटीमीटर, और O से लेके P तो लिखी दी थी 4 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे
कि इन ट्रायंगल AOP ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसकी डिस्टेंस ये वाली ए से लेके पी तक की लेंथ या डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस से। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इजिकल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। तो AO तो हाइपोटेनस है या OA हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है AP, तो AP का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस ये है O से लेके P, तो OP का स्क्वायर इजिकल टू हाइपोटेनस, 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेनस, तो OA का स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग AP ये हमें निकालना है, तो AP तो हमें निकालना है, इसका स्क्वायर प्लस OP कितना है 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और OA कितना है 5, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। तो AP का स्क्वायर कितना आ गया यहाँ से 25 माइनस 16, क्योंकि इधर ये प्लस है 16 इक्वल के उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 25 में से 16 जाएंगे तो 9 बचेंगे। तो AP यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इक्वल के उधर जाके रूट बन जाएगा, तो √9। तो 9 का स्क्वायर रूट √9 कितना होता है 3, तो AP मतलब 3 आ गया। तो AP जो है 3 आ गया, जो AP होएगा वही BP होएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे AP इक्वल है BP के कितना 3 सेंटीमीटर। और रीजन क्या है? क्योंकि OP परपेंडिकुलर है AB के, OP परपेंडिकुलर है AB के, सो AB बाइसेक्ट कर रही है, AP और PB इक्वल हो गए, AP BP इक्वल 3 सेंटीमीटर आ गए। तो AP भी 3 BP भी 3। हमें निकालनी है डिस्टेंस किसकी? फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड AB, ये लिखा था ना, AB जो कॉमन कोड, इसकी लेंथ। तो AB में क्या है? AP प्लस BP, AP प्लस BP, AP प्लस PB, AB की लेंथ आ जाएगी। तो AB कितनी है? AP प्लस BP, AP 3 है, BP भी 3 है, तो AB कितना आ जाएगा? AP कितना 3 और BP कितना 3, तो 3 + 3 6 सेंटीमीटर। तो इसके आगे लिख देंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि लिख देंगे हैंस द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड इज 6 सेंटीमीटर, हैंस द लेंथ ऑफ कॉमन कोड कौन सी AB इज कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इफ क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहा हूं मैं, कह रहा है इफ 2 इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, prove that the segments of one chord are equal to corresponding segments of the other chord। मतलब सर्कल के अंदर विद इन सर्कल 2 कोड्स है, ABCD मैंने ले लिया, एक गिवन है कि AB इक्वल है CD के, कोड्स इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है कि इसके सेगमेंट, कोड के सेगमेंट जो है दूसरे कोड के सेगमेंट के कोरस्पोंडिंग है, कोरस्पोंडिंग इक्वल है। मतलब सेगमेंट क्या होते हैं? जैसे एक लाइन है AB, इसको मैंने बीच में काट दिया, P पॉइंट पे काट दिया, तो AP और BP 2 सेगमेंट हो गए, सेगमेंट मतलब टुकड़े। तो ये AB कोड है, P पे से इंटरसेक्ट कर रही है, P मैंने मान लिया, O इसका सेंटर है सर्कल का। तो AP और BP 2 सेगमेंट है, और CP और DP ये 2 सेगमेंट है। तो AP सेगमेंट DP के इक्वल है और PC PB के इक्वल है। ये प्रूव करना है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? कि AP
डीपी के इक्वल है और पीसी पीबी के इक्वल है। ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, तो देखो सेंटर से लेके कोड तक की डिस्टेंस परपेंडिकुलर होती है, सेंटर से लेके कोड तक की डिस्टेंस परपेंडिकुलर होती है। तो मतलब परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री, परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री, और यहाँ से यहाँ पे ये मिला लिया मैंने। तो मतलब जो ए पी और डी, इस पॉइंट को मैंने मान लिया ये पॉइंट एम है, और ये पॉइंट जहाँ पे ये मान लो एन है। मतलब ए एम और बी एन जब ये कोड डलते हैं तो ये बाइसेक्ट करते हैं, तो ए एम और बी एन इक्वल है, और ये कोड तक की डिस्टेंस परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है डी एन सी एन के इक्वल है। तो ओ एम जो है परपेंडिकुलर ए बी पे और ओ एन परपेंडिकुलर सी डी पे। तो जो ओ एम परपेंडिकुलर है, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, ये प्रूफ कर रहा हूं। प्रूफ क्या है कि ओ एम जो है परपेंडिकुलर है ए बी के, और ए बी के परपेंडिकुलर तो ए एम और एम बी, ए एम इक्वल है बी एम के। ऐसे ही जो ये है ओ एन, ये परपेंडिकुलर है सी डी पे, तो मतलब डी एन और सी एन इक्वल है, डी एन इक्वल है सी एन के। ठीक है, तो जो ए एम है ये बी एम है। ए एम जो है ए बी का हाफ है, क्योंकि ये और ये इक्वल है, तो ये हाफ है इस पूरे का, या ये भी हाफ है इस पूरे का। तो ए एम जो है बी एम के इक्वल है, और ये दोनों हाफ है ए बी के। ऐसे ही जो डी एन सी एन है, डी एन ये सी एन, ये दोनों हाफ है सी डी के। डी एन इक्वल है सी एन के, और दोनों हाफ है सी डी के। तो इसका हाफ, इसका हाफ, इसका हाफ, इसका हाफ, ये डिस्टेंस भी इक्वल है। तो ये और ये भी इक्वल हो गए, क्योंकि ए बी और सी डी इक्वल है, तो इसके हाफ हाफ भी इक्वल हो गए, क्योंकि ए बी और सी डी इक्वल है, ए बी सी डी के इक्वल है, तो इसके हाफ हाफ भी इक्वल हो गए। जब ए बी इक्वल है सी डी के, तो इसके हाफ और हाफ भी इक्वल हो गए। तो हाफ ऑफ ए बी क्या है, ए एम इक्वल टू बी एम इक्वल टू हाफ सी डी क्या है, डी एन इक्वल टू सी एन। तो मतलब ए एम और डी एन तो इक्वल हो गया, ए एम और डी एन यहां से इक्वल हो गया, ए एम इक्वल हो गया डी एन से। ठीक है, पर हमें पी एम और ये पी पॉइंट है, ये लिखा है ब्लैक वाला पी पॉइंट है, ये वाला पॉइंट पी है, पी। तो पी एम और पी एन भी हमें इक्वल लाने हैं। तो इसके लिए ये दो ट्रायंगल लूंगा, अगर ये पी है, ये एम ओ, पी एम ओ और पी एन ओ, ये दोनों ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल पी एम ओ एंड ट्रायंगल पी एन ओ, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करता हूं, तो ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे। तो इन दोनों ट्रायंगल में ओ एम और ओ एन तो इक्वल है, इक्वल ही होते हैं, ओ एम ओ एन के इक्वल है, क्योंकि सेंटर ऑफ ए सर्कल टू लाइन जैसे एक मिनट, जैसे थ्योरम होती है, कौन सी 9.5 थ्योरम होती है ना, कि इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, कि इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस, जो इक्वल कोड होती है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती है। तो ये वाली कोड इक्वल है, तो सेंटर ये यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। तो लिख देंगे इक्वल क्या, कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ठीक है, उसके बाद ये इक्वल है, और ये वाला एंगल ये ओ पी, ओ एम पी, ये पॉइंट पी है। इस पी को मैं यहां से हटा के इस पॉइंट पी को यहां लिख लेता हूँ, ये पी है, पी।
तो ओ एंगल ओ एम पी और ओ एन पी भी इक्वल है, दोनों 90 डिग्री के एंगल, क्योंकि परपेंडिकुलर बनती है कोड तक की डिस्टेंस सेंटर से, तो 90 डिग्री कोड से लेके वो सेंटर से लेके कोड तक की डिस्टेंस परपेंडिकुलर होती है, तो ये 90 डिग्री। तो एंगल ओ एम पी एंगल ओ एन पी के इक्वल है। ओ एम पी इक्वल है एंगल ओ एन पी के, दोनों ही 90 डिग्री के हैं। और इन दोनों ट्रायंगल में जो ओपी साइड है वो कॉमन है, ओपी ओपी के इक्वल है, कॉमन साइड, कॉमन है, कॉमन साइड है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी से। सो ट्रायंगल पीएम और पीएमओ कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल पीएनओ के, कौन सी प्रॉपर्टी से? साइड एंगल साइड वाली से, साइड एंगल साइड रूल से। तो इसका मतलब जो पीएम है वो पीएन के भी इक्वल है, तो पीएम जो है पीएन के इक्वल है बाय सीपीसीडी, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कोरस्पोंडिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के इक्वल होता है, कोरस्पोंडिंग पार्ट इक्वल है, तो पीएम पीएन के इक्वल भी है, और एएम डीएन के इक्वल है ये रहा। तो इस वाली से इसको फर्स्ट मान लेता हूँ, ये इक्वल आ गया, इसको सेकंड मान लेता हूँ मैं। तो लिखता हूँ फ्रॉम 1 and 2 जो एपी है, फ्रॉम 1 and 2 जो एएम में पीएम जोड़ देंगे, ये वाला एएम प्लस पीएम इक्वल डीएन प्लस पीएन। तो एएम में जब पीएम जोड़ दिया तो एपी बन गया, और डीएन में जब पीएन जोड़ दिया तो डीपी बन गया। तो इसमें जोड़ा तो बना ये, इसमें ये जोड़ा तो बना एपी, और इसमें ये जोड़ा तो बन गया डीपी। ये हमें प्रूव करना था, पहली चीज प्रूव हो गई। अब दूसरी चीज क्या आती कि पीसी पीबी के इक्वल, पीसी पीबी के इक्वल, जैसे ये वाली कोड ए बी और सी डी इक्वल थी, तो ए बी कोड में से अगर मैं ए पी हटा दूं और सी डी में से डी पी हटा दूं, तो ए बी में से जब ए पी हटाऊंगा तो इतनी बचेगी बीपी, और सी डी में से पी डी या डी पी हटाऊंगा तो सी पी बचेगी। तो जैसे कि ए बी इक्वल थी सी डी के, तो ए बी में से अगर मैं हटा दूं, ये माइनस कर दूं ए पी, और सी डी में से माइनस कर दूं मैं डी पी, ये ए बी में से माइनस कर दूं मैं ए पी, और सी डी में से माइनस कर दूं मैं डी पी। तो ए बी में से ए पी गया तो पी बी बचा, और सी डी में से डी पी गया तो पी सी बचा। तो ए बी में से ए पी गया तो क्या बचा? पी बी, और सी डी में से डी पी गया तो क्या बचा? पी बी। देख लो, ये सेकंड चीज जो थी पी सी इक्वल है पी बी के, ये भी प्रूफ हो गई। लो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला है इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angle with the chords. If two equal chords of a circle intersect within a circle, मतलब एक सर्कल में ही है, टू इक्वल कोड्स, ये सेंटर है ओ, सर्कल का सेंटर ओ, ये कोड ए बी, और एक ये कोड सी डी इंटरसेक्ट कर दिया है मान लो पी पे, ठीक है। टू इक्वल कोड ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर से लाइन ऑफ जॉइनिंग इंटरसेक्शन पॉइंट तक की ये डिस्टेंस मेक इक्वल एंगल्स विद इन द कोड्स, मतलब ये विद इन द कोड्स के साथ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, हमें ये प्रूफ करना है। तो देखो जैसे ये सेंटर है, सेंटर से कोड तक एक
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेंटर से कोड तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको बाइसेक्ट कर देता है और ये 90 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। ये वाला ट्रायंगल, ये मान लो M है और ये N है। अगर हम OMP और ट्रायंगल ONP को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे CPCT से। ठीक है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन में हमने क्या क्या करा। पहले AB and CD are chords within a circle, intersect at P। एक लाइन बनाई O से P, फिर O क्या चीज है, OM जो है परपेंडिकुलर डाला AB के और ON परपेंडिकुलर है CD के। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल OPM और एंगल OPN, टू प्रूफ क्या करना है कि हमें एंगल OPM इक्वल है एंगल OPN के। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ये वाला एंगल P वाला, ये एंगल इधर से और इधर से दोनों CPCT से इक्वल हो जाएंगे अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए। तो करते हैं प्रूफ। ये प्रूफ करना है ना हमें, इक्वल एंगल्स विद इन द कोर्स। तो इन ट्रायंगल ये वाला OMP और इन ट्रायंगल ONP, एक तो OMP एंड ट्रायंगल ONP, जो OM है और ON वो दोनों इक्वल डिस्टेंस है, OM ON के इक्वल है। क्यों? क्योंकि इक्वल कोर्स, क्योंकि इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्कल, इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। थ्योरम नंबर जो 9.5 है वो यही है कि इक्वल कोर्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। थ्योरम नंबर 9.5 यही है। और कहा भी था टू इक्वल कोर्ड्स ऑफ ए सर्कल, तो ये ABCD के इक्वल है, लिखा भी था। आर कोर्ड्स विद इन, आर इक्वल कोर्ड्स लिख लो इसे, इक्वल कोर्ड्स विद इन द सर्कल। ठीक है, तो OM ON के इक्वल हो गई। एंगल ये वाला और ये 90 है, OMP और एंगल ONP, कौन सा एंगल OMP इक्वल है एंगल ONP के, दोनों 90 डिग्री के, क्योंकि परपेंडिकुलर था, ये परपेंडिकुलर है AB के, ON परपेंडिकुलर CD के, तो ये 90, ये भी 90। ठीक है, दोनों ट्रायंगल में जो OP साइड है ये कॉमन है, OP इक्वल है OP के, कॉमन है, कॉमन। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अच्छा, ये 90 डिग्री का है, तो 90 के सामने वाले हाइपोटेनस ये इक्वल है, तो राइट एंगल और साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड से ये इक्वल हो गए। ये साइड है, ये एंगल है और ये हाइपोटेनस, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, ये साइड और ये राइट एंगल। तो RHS से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो ट्रायंगल OMP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ONP के, कौन सा रूल लगा, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड रूल। तो देयरफॉर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल है CPCT से, कोरिस्पोंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोरिस्पोंडिंग पार्ट इक्वल होते हैं CPCT से। एंगल OPM इक्वल है एंगल OPN के बाय CPCT, कोरिस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। टू प्रूव, ये प्रूव करना था, प्रूव हो गया। नंबर 4 हम पे बोल रहा है, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, ब्रैकेट मिलकर सर्कल्स विद द सेम सेंटर। मतलब सर्कल्स, कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, एक के अंदर एक होता है, जो एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल कंसेंट्रिक सर्कल हो गया। सेंटर, दोनों सर्कल का सेंटर O है, ये सेम है, सेम सेंटर विद सेंटर O, सेंटर O ही है। ठीक है, एट
और जो इफ लाइन इंटरसेक्ट, ये जो लाइन जा रही है ये इंटरसेक्ट कर रही है ए बी सी एंड डी पे इंटरसेक्ट कर रही है सर्कलों को। तो एक है आउटर सर्कल, एक है इनर सर्कल। आउटर सर्कल की जो ये लाइन है आउटर सर्कल को ए और डी पे इंटरसेक्ट कर रही है, और लाइन इनर सर्कल को बी और सी पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम क्या करेंगे, देखो ओ से लेके कोड तक, कोड है एक, कोड है ना, सेंटर से अलग जो भी लाइन जाती है कोड होती है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस डालेंगे परपेंडिकुलर, तो ये 90 ये 90, तो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। मतलब ये पॉइंट मान लिया मैंने पी है, तो ए पी और डी पी इक्वल हो जाएंगे आउटर सर्कल के लिए। हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी के इक्वल है, ए बी सी डी के इक्वल है। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस डाल के परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू थ्योरम 9.3 ए पी डी पी के इक्वल हो जाएगा आउटर सर्कल के लिए। इनर सर्कल के लिए लाइन डाली है तो बी पी और सी पी इक्वल हो जाएगा। तो अगर ए पी में से बी पी हटा दूं और डी पी में से पी सी हटा दूं तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। देखो सॉल्यूशन क्या है, ये हमने टू प्रूफ क्या करना है हमें कि ए बी इक्वल है सी डी के, ए बी सी डी के इक्वल है, यही प्रूफ करना है। तो देखो प्रूफ, जैसे हमने पहले एक ओ से लेके पी ओ पी बना ली, ओ पी लाइन जो कि परपेंडिकुलर है ए डी के फॉर आउटर सर्कल, और जो ओ पी परपेंडिकुलर है बी सी के भी परपेंडिकुलर है यहाँ तक भी फॉर इनर सर्कल, फॉर इनर सर्कल। तो जैसे इनर सर्कल के लिए ये है तो इसका मतलब ऐसे डालने पे अकॉर्डिंग 9.3 परपेंडिकुलर पे ये वाला बी पी सी पी के इक्वल हो गया, बी पी इक्वल हो गया सी पी पे। इसका रीजन ये परपेंडिकुलर है, लिख सकते हैं हम कि परपेंडिकुलर का साइन है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू कोड बाइसेक्ट द कोड, ये रीजन है इसका। और आउटर सर्कल के लिए ए पी और डी पी भी इक्वल हो गया, मतलब ए पी इक्वल हो गया डी पी के। इसका रीजन भी यही है, यही सेम जो ऊपर लिखा है, ये परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड बाइसेक्ट द कोड, बाइसेक्ट कर दिया तो ये और ये इक्वल हो गया। अब जैसे ए पी है, ए पी डी पी के इक्वल है, तो ए पी में से अगर मैं इस वाली बी पी इक्वल है सी पी, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लूँ और ए पी डी पी वाली ये सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए पी जैसे डी पी के इक्वल है। यदि मैं ए पी में से बी पी सब्ट्रैक्ट कर दूं और इक्वल डी पी में से सी पी, डी पी में से सी पी हटा दूं तो ए पी में से बी पी गया, तो ए पी में से बी पी गया तो इतना बचा, इतने में से इतना गया तो इतना बचा ए बी, और डी पी में से सी पी, डी पी में से सी पी गया, इतने में से इतना गया तो इतना बचा, कितना है ये सी डी। तो देखो प्रूव करना था मैं ए बी सी डी के इक्वल है, ए बी सी डी के इक्वल है, ए बी सी डी के इक्वल है, हैंस प्रूफ। ये हम पे क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें बोला 3 गर्ल्स रेशमा सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग ए गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर। मतलब एक सर्कल बना रखा है, इस पे खड़ी है रेशमा सलमा एंड मनदीप, 5 मीटर का ये सेंटर है, सेंटर ओ मान लिया, 5 मीटर का रेडियस 5। कौन कौन खड़ा, रेशमा सलमा एंड मनदीप ऑन ए playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park। एक पार्क है उसके अंदर एक सर्कल बना के गेम खेल लिया कुछ रेशमा सलमा और मनदीप। रेशमा ने थ्रो करी ए बॉल
टू सलमा। रेशमा ने सलमा को बोल दी, सलमा ने मनदीप को दी और मनदीप ने दोबारा रेशमा को दी, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में। और इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा के बीच का डिस्टेंस कितना है 6 मीटर और सलमा और मनदीप का भी 6 मीटर। तो बताना है रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस बताना कितना होगा। तो देखो जैसे सलमा सरकमफेरेंस पे आ गई सर्कल के, ये सेंटर, जैसे रेडियस 5 है तो सेंटर से सरकमफेरेंस रेडियस होती है, सेंटर से सरकमफेरेंस क्या होती है रेडियस। तो ये हो गई रेडियस जो कि है 5। अच्छा सेंटर सरकमफेरेंस रेडियस 5 है, ये ट्रायंगल बन गया ORS। इस ट्रायंगल में ये अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचूं सेंटर से कोड तक डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू थ्योरम 9.3, जब सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कोड पे डलता है तो कोड बाइसेक्ट होती है, ये और ये इक्वल हो गई, ये पॉइंट मान लिया मैंने P, और ये 90 होता है, ये 90 परपेंडिकुलर से। इसी तरह ये वाला देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये कोड है, सेंटर से अलग ये कोड ही होती है, ये कोड है RM इज ए कोड। ये O और ये पॉइंट मैंने कुछ मान लिया A, मान लिया A पॉइंट, ये वाला A पॉइंट। तो सेंटर से कोड तक की डिस्टेंस से परपेंडिकुलर बनता है और ये बाइसेक्ट करती है, तो AR और AM भी इक्वल हो गई। तो हम AR का डिस्टेंस फाइंड कर लें, उसको AM और AR दोनों इक्वल है तो इसका डबल कर देंगे, इसका डबल तो पूरा ही आ जाएगा, तो डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। तो जैसे ये यहाँ से यहाँ तक 6 थी, तो ये जो परपेंडिकुलर खींचा बाइसेक्ट हो गई, तो 6 थी तो बाइसेक्ट करके 3 और 3 हो गई, है ना। 6 थी, हाफ हाफ बढ़ गई, 3 और 3 हो गई, RP और PS इक्वल हो गई। तो देखो सॉल्यूशन में हमने क्या क्या किया है, पहले तो OP ड्रॉ परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए RS के, इससे क्या हुआ परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से RP इक्वल हो गया SP के, क्योंकि लिख दो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, बाइसेक्ट करता कोड को, बाइसेक्ट द कोड अकॉर्डिंग टू थ्योरम 9.3 यही वाली थ्योरम है, ठीक है। तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, तो मतलब जो RP है, RP और ये, तो RP इसका हाफ है RS का, RP कितना है हाफ है RS का, RS कितना है 6, तो RP कितना हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई RS 6, 2 से कट गया 3, तो RP कितना हो गया 3, ऐसे ये 3 आ गया, ये कर दिया हमने, लिख दिया। उसके बाद अब ये वाला ट्रायंगल देखो, ये 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये वाला ORP। तो देखो नाउ ORP ट्रायंगल, ORP इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है हमें OP, ये बेस है 90 के सामने हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो राइट एंगल ट्रायंगल में बाय पाइथागोरस थ्योरम लगती है, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर ये है RP कितना 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और बेस कितना है OP का स्क्वायर ये हमें निकालना है, इक्वल टू हाइपोटेनस को 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस 5, तो 5 का स्क्वायर कितना है 25, 9 को उधर भेजेंगे, 25 में से 9 माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है उधर जाके माइनस हो गया, 25 में से 9 गया तो 16 बचा, तो OP का स्क्वायर कितना आ गया 16, और स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, तो OP कितना आ गया रूट 16 खोलेंगे तो 4 का होता है, तो O से लेके P डिस्टेंस आ गया 4, ये पूरा भी 5 है, अच्छा लिखा तो हुआ है ये पहले से 5। तो अब ये वाला ट्रायंगल देखो, अब ये पता लग गई हमें, ये
इस ट्रायंगल की हाइट है और ये इस ट्रायंगल की हाइट है। अगर इस सामने से देखें इधर से, अगर ये ट्रायंगल इधर से देखें इस साइड से तो ये हाइट है इसकी और ये बेस है। आर पी बेस है और ओ पी हाइट है। और अगर इधर से देखें तो ए आर इसकी हाइट है और ओ एस बेस है। तो ए आर हाइट निकालनी है हमें, इसकी डबल कर देंगे, ये आएगी इतने की डबल। ये इसके इक्वल है, ये और ये इक्वल है क्योंकि ये परपेंडिकुलर, क्योंकि ये 90 से बाइसेक्ट कर रहा है। ओ ए बाई परपेंडिकुलर है आर एम के, तो आर एम और ए एम बाइसेक्ट करेंगे तो ये इसके इक्वल होगी। तो ए आर निकाल लेते हैं और डबल कर देंगे तो ए एम और पूरी आर एम आ जाएगी। ये निकालना है हमें। तो ये निकालने के लिए ये बेस है, ये हाइट हमें पता नहीं है, पर इस वाले ट्रायंगल जो इधर से देखा था ये हाइट हमें पता है कितनी है 4। और ये ट्रायंगल ये बेस कितना है 336। तो इन ट्रायंगल तो एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाइट पता ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ओ आर है इसका क्या होता है, हाफ बेस, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये होता है एरिया। तो एरिया है हाफ मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस, हाफ मल्टीप्लाई बेस, बेस कितना है ये आर से लेके एस तक 3 + 3 6 और मल्टीप्लाई हाइट, हाइट अभी निकाली थी 4, कितनी आई 4, ये निकाली ना, ये थी 2 से इसको काट दिया, 2 से 6 2 12 आ गई। 12 मीटर स्क्वायर एरिया स्क्वायर में ही आता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस आ गया। अब दोबारा से ही एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस इस साइड से निकाल लो, ओ आर एस ट्रायंगल ये बेस लेके ये हाइट लेके। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस कितना होता है, हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस कितना लिया है प्योर ओ एस, ओ एस और मल्टीप्लाई हाइट कौन सी है ए आर। यहाँ पे बेस कौन सा लिया था, ये वाला आर पी बेस लिया था आर पी, और हाइट कौन सी ली थी ओ पी, इधर ये लिया है। तो एरिया ऑफ ओ आर एस तो निकल गया कितना 12, इसलिए ये 2 बार लिया है ताकि एक बार एरिया निकल जाए। अब ए आर निकाल लेंगे, हाफ मल्टीप्लाई ओ एस, ओ एस कितना है 5 क्योंकि ये रेडियस थी, मल्टीप्लाई ए आर। तो ए आर निकल जाएगा यहाँ से, 2 यहाँ डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 से, 5 यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा ए आर। 12 2 24 और 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 4.8। 2 को उधर भेजा, 12 मल्टीप्लाई 2 यहाँ डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया इक्वल के, और ये मल्टीप्लाई था 5 इधर आके डिवाइड हो गया इक्वल के, इधर आके डिवाइड हो गया। तो ए आर निकल गया 4.8 ए आर। तो हमें पता है ए आर और ए एम इक्वल है क्योंकि ओ ए परपेंडिकुलर है आर एम के। जैसे तो लिखेंगे ओ ए परपेंडिकुलर है आर एम के, तो मतलब ए आर इक्वल है ए एम के। बाइसेक्ट करते लिख देंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, बाइसेक्ट द कोड, बाइसेक्ट द कोड, ये लिख लेंगे, ठीक है। तो ए आर और ए एम इक्वल हो गया। हमें निकालना है आर से लेके एम तक की डिस्टेंस, रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या क्या ए आर प्लस ए एम, ए आर प्लस ए एम आर एम है। तो आर एम क्या है ए आर प्लस ए एम, ए आर और ए एम इक्वल है, वो कितने 4.8, तो ए एम की जगह ए आर ही लिख लेता हूँ। तो ए आर 4.8 और ए एम भी 4.8, तो 4.8 + 4.8 आर एम कितना आ गया 9.6 मीटर। 4.8 + 4.8 9.6 मीटर आ गया। तो लास्ट में लाइन लिख देंगे, हैंस द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज 9.6 मीटर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें बोला एक सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। एक कॉलोनी है उसमें एक सर्कल है 20 मीटर रेडियस से।
एक सर्कल, ये मैं हाथ से बनाता हूँ, आप कंपास वगैरह स्केल वगैरह सबसे बनाना, ये मैं हाथ से बनाता हूँ। तो कितनी बोली मैंने, रेडियस है 20 मीटर की रेडियस कॉलोनी में एक सर्कल है, ठीक है। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग इन ए इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। सर्कल की बाउंड्री पे एक अंकुर का ए, सैयद का एस और डेविड का डी, 3 जने बैठे बाउंड्री पे, इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। ईच हैविंग ए टॉय टेलीफोन इन his hand to talk each other, find the length of the string of the each phone। अंकुर, सैयद, डेविड के हाथ में फोन है, खिलौने वाला, तार वाला। तो तार के बीच का डिस्टेंस बताना है, इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं, सबके हाथ में फोन है, तो ए से लेके एस, ये लेंथ जो है ये तार जा रहा है, फोन का तार, एस से लेके डी तार, इन तार का डिस्टेंस बताना कितना होगा। तो जैसे ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तीनों साइड इक्वल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब परपेंडिकुलर डालते हैं एकदम बीच में आती है वो, एकदम बीच में एम, मिड पॉइंट पे एम, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो जाती है, एस एम डी एम के इक्वल हो गया, एस एम एम डी के इक्वल हो गया, ठीक है। तो यदि मैं इसको लेट करूँ 2x है, ये भी 2x है और ये भी 2x है, 2x हो गई, एस से लेके डी, ए से लेके एस 2x, ए से लेके डी 2x, तो ये एकदम बीच में आई, तो ये और ये इक्वल हो गया, तो 2x का ये x हो गया, ये x हो गया, ऐसे होगा। तो देखो ना सॉल्यूशन, जैसे कि मैंने सबसे पहले ड्रॉ कर लिया एक OM जो कि परपेंडिकुलर है ST से, इससे क्या हुआ, SM इक्वल हो गया DM के, क्योंकि जो ट्रायंगल ASD है इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो जो SM है वो ST का हाफ है, SM जो है हाफ ऑफ ST है, ST जो ST AS और AD मैंने 2x माना है, तो ST 2x है, तो SM 2x का हाफ हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, SM कितना आ गया x, तो x सीधा x ही आया था। अब ये वाला, अच्छा ये परपेंडिकुलर बनता है, तो ये 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री होंगे ये ट्रायंगल, देखो अब ASM ट्रायंगल ASM, ये 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, नीचे बेस और ये परपेंडिकुलर, तो ये डिस्टेंस मुझे पता नहीं है, अभी इसको निकालते हैं। तो ये डिस्टेंस, तो ये वाला ट्रायंगल ले लो, जैसे कौन सा ट्रायंगल ASM इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम चलती है, बाय पाइथागोरस थ्योरम होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर ये है AM का स्क्वायर, यही निकालना है हमें, तो AM का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस कितना है हमारा x, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस है 2x का स्क्वायर क्या होगा 4x स्क्वायर, जब 2x का स्क्वायर करेंगे 2x का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से AM का स्क्वायर कितना आ गया, ये x स्क्वायर प्लस है, उधर जाकर माइनस होगा, 4x स्क्वायर में से माइनस x स्क्वायर करेंगे तो 3x स्क्वायर बचेगा, और ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, और x स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और रूट 3x बचेगा, AM कितना आ गया रूट 3 और x, तो AM रूट 3x आ गया। और हमें पता है जो, जैसे ये पॉइंट O था, O सेंटर है इसका, सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक रेडियस होता है जो कि 20 है, तो सेंटर से सरकमफेरेंस तक रेडियस 20 है, तो मतलब AM AO माइनस कर देंगे तो MO आ जाएगा, AM में से जब OA माइनस कर देंगे तो OM आ जाएगा, तो AM
ए एम में दो चीजें क्या क्या, ए ओ प्लस ओ एम, ए ओ प्लस ओ एम। तो ए एम कितना आया, ये रहा √3x, और ए ओ हमें पता है 20 है, प्लस ओ एम हमें पता नहीं है, निकालना है। तो 20 उधर चला जाएगा, प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया, इक्वल किधर आ गया, इक्वल टू ओ एम आ गया। तो ओ एम आ गया कितना, √3x - 20। तो अब ये वाला ट्रायंगल लिया ओ एस एम, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री है, हाइपोटेनस, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो ट्रायंगल ओ एस एम इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, तो मतलब बाय पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, ये परपेंडिकुलर है ओ एम कितना है, √3 - 20 इसका स्क्वायर प्लस बेस कितना है, x स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर 90 के सामने वाला हाइपोटेनस 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर 400। तो a - b का स्क्वायर बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर - 2ab, a स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे। जब हम √3 का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट कट गया, 3 बचा, और x का स्क्वायर x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब ये भी 400 - 2ab, 2ab 2 × 20 40 √3x प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 400। ये 400 इधर प्लस का इक्वल के इधर प्लस का ही कट गया, तो यहाँ पे 0 आ गया। तो 3x स्क्वायर -40 √3x प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखो 3x स्क्वायर और x स्क्वायर सेम टर्म है, तो ये x स्क्वायर प्लस ये 4x स्क्वायर -40 √3x इक्वल टू 0। तो 4x स्क्वायर माइनस को जरा के प्लस 40 √3x हो जाएगा। x स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x × x इक्वल टू 40 √3x, x कट गया। ये कैसे, जैसे अगर 2 का स्क्वायर करते हैं मतलब 2 × 2 का क्यूब करेंगे मतलब 2 × 2 तो x का स्क्वायर करेंगे तो मतलब x × x, तो x × x, एक x कट गया। अब यहाँ बचा x, 4 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, तो 40 √3 डिवाइडेड बाय 4 से कट जाएगा 10 टाइम, 10 √3 आ गया, x की वैल्यू 10 √3। और जो डिस्टेंस था स्ट्रिंग तारों का ए से लेके एस, ये डिस्टेंस इक्वल था, ये रहा 2x लेट किया था। तो डिस्टेंस या फिर लेंथ ऑफ किसकी, स्ट्रिंग्स की हमने मानी थी 2x तीनों के इक्वल था, तो एक x कितना आया 2 × x कितना है 10 √3, तो 10 2 20 √3 आ गया आंसर। मीटर में था, सब चीज मीटर में थी, ये रेडियस मीटर में दिया था ना, तो ये भी मीटर, तो मीटर में आंसर आ गया, ये भी मीटर। लो हो गया।